हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य से कर्ता कैसे छांटें, सहायक क्रिया कैसे छांटें, मुख्य क्रिया कैसे छांटें, कर्म कैसे छांटें, अन्य शब्द कैसे छांटें, समय कैसे छांटें। और कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेन वर्ब। कर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अन्य शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अदर वर्ड। और समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। तो चलो देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा था। यानी माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा था। अब इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? तो हमारा कर्ता हो गया माली। माली हो गया कर्ता। अब इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया हो गई तोड़ना। ये तोड़ना, ये हो गई मुख्य क्रिया। मुंह से हो गई मुख्य और क्रय से हो गई क्रिया। अब इस वाक्य में कर्म कौन सा है? कर्म। अब इस वाक्य में समय कौन सा है? सुबह से। ये हो गया समय। अब इस वाक्य में अन्य शब्द कौन सा है? बगीचे में। ये हो गया अन्य शब्द। अ से अन्य, स से शब्द। अब इस वाक्य में रहा था क्या हो गया? ये हो गई सहायक क्रिया। सा से सहायक, क्रय से क्रिया। इस तरीके से आप वाक्य से एक एक भाग को छांटना सीख जाओगे तो आप सेंटेंस को चुटकियों में करना सीख जाओगे। चाहे एक लाइन का सेंटेंस हो, चाहे 10 लाइन का हो, कितना भी बड़ा हो, हर वाक्य में 6 से ज़्यादा भाग नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा कर्ता है, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, कर्म है, अन्य शब्द, समय, यही 6 भाग होते हैं वाक्य में। 6 भाग से चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, 6 भाग से ज़्यादा वाक्य नहीं होते हैं। 6 से कम हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब दूसरा वाक्य देखो, गोपाल 2 घंटों से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? कर्ता। कर्ता है हमारा ये गोपाल। गोपाल हो गया कर्ता। अब इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या हो गई? खेलना। ये खेल जो है मुख्य क्रिया हो गई। ये यहाँ तक है मुख्य क्रिया। मुंह से मुख्य, क्रय से क्रिया। अब इसमें क्रिकेट जो है वो है कर्म। अब इसमें समय कौन सा है? 2 घंटों से। ये हो गया समय। अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? रहा है। ये सहायक क्रिया। सा से सहायक, क्रय से क्रिया। अब इस वाक्य में क्या बचा? इस मैदान में क्या हो गया? अन्य शब्द। अन्य शब्द। अब वाक्य में क्या भाग हो गए? एक तो वाक्य होगा एक, गोपाल 2 घंटों से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। वाक्य हो गया एक, और इस वाक्य में सभी भाग हमने अलग अलग कर दिए तो कितने हो गए? कर्ता एक हो गया,
समय 2 हो गए, अन्य शब्द 3 हो गए, क्रिकेट 4 हो गए, और जो मुख्य क्रिया जो खेल है वो 5 हो गए, और सहायक क्रिया 6। अब हमारा वाक्य चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो, वाक्य में सिर्फ ये 6 भाग आते हैं। 6 भाग से ज़्यादा नहीं होते हैं, चाहे 10 लाइन का वाक्य क्यों ना हो। और 6 भागों को तुम अगर छांटना सीख गए तो वाक्य बनाना तो चुटकियों में बना दोगे तुम। वाक्य बनाना इतना आसान हो जाएगा कि तुम मिनटों का काम चुटकियों में करना सीख जाओगे। अब एक चीज़ और समझो, इस कर्ता को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, और समय को टाइम कहते हैं, और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अगर अंग्रेजी में बोलना चाहें तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बोलेंगे, अदर वर्ड। और कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं? मैन वर्ब। एम से मैन, वी से वर्ब। और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब। अब देखो, अब इस वाक्य में 6 भाग हो गए। कर्ता हो गया, समय हो गया, अन्य शब्द हो गया, कर्म हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। अब इन्हीं को हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, समय को टाइम कहेंगे, अन्य शब्द को अदर वर्ड कहेंगे, और कर्म को ऑब्जेक्ट कहेंगे, मुख्य क्रिया को एम बी कहेंगे, मैन वर्ब। यानी एम बी का मतलब होता है मैन वर्ब। और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, यानी एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब। अब देखो दूसरा, अब इसमें भी हम छांट के बताएंगे। अब हमारा हो गया, जुलाई से बच्चे इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि कर्ता वाक्य के सबसे पहले हो। सबसे पहले जो वाक्य के सबसे पहले जो शब्द आता है वही कर्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है। कर्ता वाक्य के बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है, कर्ता वाक्य में कहीं भी आ सकता है। तो अब देखो, इसमें जुलाई से बच्चे इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य में ये जुलाई से, ये कर्ता नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अब वाक्य में अंदर आ गया। अब कर्ता छांटो कौन सा है, तो इस वाक्य में कर्ता है बच्चे। बच्चे क्या हो गया? कर्ता। और कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब छांटो, अब इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। अब इसमें कर्म क्या हो गया? अंग्रेजी। ये हो गया कर्म। अब कर्ता को तो सब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, और कर्म को ऑब्जेक्ट। अब इसमें समय कौन सा है? जुलाई से। और समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम। अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? रहे हैं। और सहायक क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या बचा? स्कूल में। इस स्कूल में क्या हो गया? अन्य शब्द। ये हो गया अन्य शब्द। इस तरीके से वाक्य को तोड़ना सीख जाओगे ना आप, तो सभी प्रकार के सेंटेंस, मिनटों का काम चुटकियों में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, वाक्य होते हैं 6 भाग, कर्ता और अन्य शब्द और कर्म और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया और समय। ये 6 भाग होते हैं। वाक्य चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो, 6 भाग ही होते हैं। 6 भाग से ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर ये 6 भागों को आप छांटना सीख गए ना, तो सेंटेंस तो चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। ये छांटना आना चाहिए आपको। और दूसरा देखो, और देखो, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि वाक्य के सबसे पहले जो शब्द आता है वही करता है। वो करता जरूरी नहीं है कि वही करता हो। कर्ता वाक्य के सबसे पहले भी हो सकता है, वाक्य के बीच में भी हो सकता है, कर्ता वाक्य में कहीं भी आ सकता है।
बस तुम्हें छांटना आना चाहिए कि कर्ता कहाँ पर है। अब इस वाक्य देखो देखो वाक्य है, राधा 1 बजे से रसोई में खाना पका रही है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? भाई राधा है, राधा काम कर रही है तो राधा का हो गया। अब राधा क्या है? कर्ता। अब मुख्य क्रिया कौन सी है? पकाना। पकाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। पकाना मुख्य क्रिया। अब इसमें कर्म कौन सा हो गया? खाना। ये क्या हो गया? कर्म। अब इसमें समय कौन सा है? 1 बजे से। 1 बजे से क्या हो गया? 1 बजे से हो गया समय। अब सहायक क्रिया कौन सी हो गई? रही है। ये होगी सहायक क्रिया। अब इसमें क्या बचा? रसोई में। ये हो गया अन्य शब्द। अब इस तरीके से अगर आप वाक्य को छांटना सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो और कमेंट में बताना कि इस तरीके से आप वाक्य में कर्ता, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, समय छांटना सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, जैसे मैं छांट रहा हूँ, कर्ता मैं कैसे छांट रहा हूँ, समय में कैसे छांट रहा हूँ, अन्य शब्द कैसे छांट रहा हूँ, ऐसे ही आप छांटना सीख जाओगे। इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको छांटना, एक एक चीज़ छांटना सिखाऊंगा। उसमें कर्ता कैसे छांटते हैं वो आपको बताऊंगा, समय कैसे छांटते हैं वो आपको बताऊंगा, अन्य शब्द कैसे छांटते हैं वो बताऊंगा, कर्म कैसे छांटते हैं वो बताऊंगा, मुख्य क्रिया कैसे छांटते हैं वो बताऊंगा, सहायक क्रिया कैसे छांटते हैं वो बताऊंगा। एक चीज़ को पढ़ाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हमें भी छांटना सिखाओ तो एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें एक पूरी डिटेल में बताऊंगा कर्ता कैसे छांटते हैं, समय कैसे छांटते हैं, कर्म कैसे छांटते हैं, मुख्य क्रिया कैसे छांटते हैं, समय कैसे छांटते हैं। अगला वाक्य है हमारा, 4 वर्ष से इस गांव में तुम रह रहे हो। अब इस वाक्य में अब देखो इसमें तो सबसे पहले क्या है? 4 वर्ष से। तो वाक्य के सबसे पहले क्या आया है? 4 वर्ष से। तो 4 वर्ष से तो कर्ता है नहीं, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। तो मैं बता रहा हूँ वाक्य के कर्ता पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, यानी वाक्य में कर्ता कहीं पे भी आ सकता है, पर आपको छांटना आना चाहिए। तो इस वाक्य में 4 वर्ष से तो कर्ता है नहीं, अब छांटो कहाँ है कर्ता? तो कर्ता हो गया इसमें तुम। तुम क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। अब मुख्य क्रिया क्या है? रहना। क्या हो गई? मुख्य क्रिया। म से मुख्य, क्रिया से क्रिया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको दिख पा रही है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर समझ जाओ। जो मुंह से बोल रहा हूँ उसे समझो। मुंह से होगी मुख्य, क्रिया से होगी क्रिया। अब इसमें समय कौन सा है? समय हो गया 4 बजे, 4 वर्ष से, सॉरी 4 वर्ष से हो गया इसमें समय। अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी होगी? रहे हो, ये होगी सहायक क्रिया। सा से सहायक, क्रिया से क्रिया। अब कर्म, कर्म इसमें आया नहीं है। अब कर्म आया नहीं है तो ये क्या है? इस गाँव में ये हो गया अन्य शब्द। अ से अन्य, स से शब्द। तो एक बात ध्यान रखो, अगर वाक्य में जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्ता भी आए, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, समय, ये 6 भाग आए। जरूरी नहीं है। वाक्य में होते 6 भाग हैं। 6 जरूरी नहीं है कि 6 आ जाए, 6 से कम भी आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया आ सकती है, यानी 6 से कम आ सकते हैं, पर 6 से ज़्यादा नहीं आते हैं। चाहे वाक्य तुम्हारा 10 लाइन का, 10 लाइन का क्यों ना हो।
10 लाइन का क्यों ना हो, इसमें आएंगे यही। इसमें चाहे 10 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 5 लाइन का हो, इसमें कर्ता आएगा और सा से सहायक क्रिया से क्रिया, सहायक क्रिया आएगी, कर्म आएगा, कर्म आएगा, अ से अन्य शब्द आएगा, समय आएगा, 1 2 3 4 5 समय हो गया। और इसमें कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया रहेगी, ये मुख्य क्रिया। ध्यान रखो, वाक्य में चाहे 10 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 5 लाइन का हो, वाक्य में 6 भाग होते हैं। 6 भाग आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं, बस आपको छांटना आना चाहिए। अब देखो, हमारा नेक्स्ट वाक्य है, पूनम सोमवार से बाजार में कपड़े खरीद रही थी। तो पूनम क्या हो गया, पूनम हो गया कर्ता। अब इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया है खरीदना। मुख्य क्रिया हो गई खरीदना। अब कपड़े, कपड़े हो गया कर्म। अब सोमवार से हो गया समय, रही थी हो गई सहायक क्रिया, और बचा क्या, बाजार में हो गया अन्य शब्द। अ से अन्य, स से शब्द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और म से मुख्य, क्रिया से क्रिया, सा से सहायक, क्रिया से क्रिया, सहायक क्रिया। अब समझ जाना, अब मैं चुटकियों में छांट रहा हूँ, यूँ समझ लो। हर वाक्य को, पूरे वाक्य में से कर्ता अलग छांट दिया मैंने, समय अलग छांट दिया, अन्य शब्द अलग छांट दिया, कर्म अलग छांट दिया, मुख्य क्रिया अलग छांट दी, सहायक क्रिया अलग छांट दी। एक एक वाक्य में से एक एक भाग को मैं छांट रहा हूँ। अब इस तरीके से आप छांटना सीख गए ना, तो सेंटेंस को तो चुटकियों में बना दोगे, चुटकियों में। पर ये भी ध्यान रखो, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए तो ये हो गया हिंदी में, और अंग्रेजी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो कर्ता को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और समय को टाइम, अन्य शब्द को अदर वर्ड। मैं शॉर्ट में लिखूँगा, OTH से समझाना, अदर और वर्ड, अदर वर्ड हो गया। और कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश में कहेंगे हम कर्ता नहीं जानते हैं, तो कर्ता तो मैं बता रहा हूँ। मुख्य क्रिया को कहते हैं मैन वर्ब, M से मैन, V से वर्ब। और सहायक क्रिया को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, H से हेल्पिंग, V से वर्ब। ठीक है, अगर आप भी इस तरीके से छांटना सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। कर्ता को छांटना सिखाऊंगा, कैसे छांटते हैं, समय को कैसे छांटते हैं, समय को छांटना बताऊंगा, अन्य शब्द को कैसे छांटते हैं, कर्म को कैसे छांटते हैं, और मुख्य क्रिया को कैसे छांटते हैं, कैसे पता करें मुख्य क्रिया कौन सी, एक एक चीज़ समझाऊंगा। और सहायक क्रिया को कैसे छांटते हैं, एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो, और कमेंट करके बताओ कि अब आपको इस तरीके से छांटना सीखना है, तो कमेंट करके बताओ। आपके लिए अगली वीडियो इसी टॉपिक पर आएगी। अब नेक्स्ट है, साधु सुबह से रामायण पढ़ रहा था। तो देखो, अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, साधु। तो साधु क्या हो गया,
कर्ता। साधु क्या हो गया? कर्ता। और पढ़ रहा था, पढ़ने की क्रिया कर रहा था, पढ़ना क्या हो गई? मुख्य क्रिया। माँ से मुख्य, क्रिया से क्रिया। और रामायण क्या हो गई? कर्म। रामायण क्या हो गया? कर्म। और सुबह से क्या हो गया? समय। और रहा था क्या हो गया? सहायक क्रिया। अब इसमें क्या नहीं आया है? अन्य शब्द नहीं आया है। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि वाक्य में जरूरी नहीं है कि 6 भाग आए। वाक्य में 6 भाग से ज़्यादा आते नहीं हैं, और वाक्य में 6 भाग से कम हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। वाक्य चाहे 4 लाने का हो, चाहे 6 लाने का हो, चाहे 10 लाने का हो, चाहे 1 लाने का हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य में 6 भाग होते हैं। 6 से ऊपर नहीं आते हैं, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो, चाहे 10 लाने का क्यों ना हो। और कम से कम 6 आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं। कम तो हो सकते हैं, 6 से भी कम हो सकते हैं, पर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और 6 भागों को कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, समय, सभी को छांटना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या, मैं सिखाऊंगा आपको अलग अलग। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो। अगला वाक्य देखो, गौरी 3 दिन से पाठ याद कर रही थी। तो गौरी 3 दिन से पाठ याद कर रही थी। पाठ याद कौन कर रहा था? गौरी। तो गौरी क्या हुई? कर्ता। याद करना। याद करना क्या होगा? याद करना हो गई मुख्य क्रिया। याद करना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और पाठ हो गया कर्म। 3 दिन से हो गया समय। और रही थी हो गई सहायक क्रिया। और रही थी क्या हो गया? सहायक क्रिया।